बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द फ्यूचर ऑफ एक्वाकल्चर के बेसिकली फ्यूचर क्या है। 1980 के अंदर नेशनल एक्वाकल्चर एक्ट जो है वो स्टैब्लिश किया गया। ठीक है, इसमें बेसिकली जो है फेडरल सपोर्ट भी हासिल थी और इसकी अकॉर्डिंगली नेशनल प्लानिंग को भी डेवलप किया गया। ये सारा का सारा बेसिकली ताल्लुक था फेडरल, स्टेट गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटीज और इंडस्ट्रीज के ताउन से। क्लियर। अब इसका मकसद ये था कि सपोर्ट प्रोवाइड की जाए एक्वाकल्चर को एज एन इंडस्ट्री के तौर पे। ठीक है, क्या प्रोवाइड की जाए, सपोर्ट प्रोवाइड की जाए एक्वाकल्चर को एज एन इंडस्ट्री, और इसमें बेसिकली मेजर कंट्रीब्यूशन किया गया नेशन का। क्लियर। उसके बाद जो है 1996 के अंदर नेशनल एक्वाकल्चर डेवलपमेंट प्लान किया गया। किस ड्यूरेशन में, 1996 के अंदर। इसने एम्फिसाइज दिया, इसने जो है ना वो जोर दिया कि एक्वाकल्चर जो है ना वो यूनाइटेड स्टेट में मुतारिफ की जाए, इसका रुझान जो है ना वो ज्यादा किया। क्लियर है। इसमें बेसिकली क्या किया, एक्वाकल्चर को जो है ना मजीद जो है ना उसको एम्फिसाइज करवाया यूएस स्टेट के अंदर। इसके साथ साथ यूएस ज्वाइंट सब कमेटी ऑन एक्वाकल्चर, जिसको JSA से रिप्रेजेंट करते हैं, इसने प्रमोट किया था स्ट्रेटेजिक प्लान को। इसने किसको प्रमोट किया था, स्ट्रेटेजिक प्लान को प्रमोट किया था, ताकि जो है वो एक्वाकल्चर जो है फ्यूचर में जो है ना वो बेहतर तरीकों से की जा सके। अब यूनाइटेड स्टेट के अंदर ना, यूनाइटेड स्टेट की अगर बात की जाए तो इसमें जो है मोर ट्रेडिशनल फिशरीज जो है ना वो हार्वेस्टेड की जा रही थी और इसमें से जो है सस्टेनेबल यील्ड हासिल की जा रही थी। लेकिन तकरीबन जो है फिशरी प्रोडक्ट, अबाउट हाफ ऑफ द फिशरी प्रोडक्ट जो इस कंट्री में कंज्यूम हो रही थी उसको जो है ना फॉरेन से इंपोर्ट किया जा रहा था, इंपोर्ट किया जाता ताकि जो हाई डिमांड है ना उसको फुलफिल किया जा सके। इस तरह से क्या हुआ कि एक्वाकल्चर इंडस्ट्री जो ना इम्प्रूव हुई, ताकि जो ना ट्रेड के बैलेंस को जो है ना वो बेहतर किया जा सके, स्टेबिलिटी आई सी फूड इंडस्ट्री में और मार्केट के अंदर। इस तरह से बहुत ज्यादा जो है ना यूएस वर्कर्स को प्रोवाइड की गई जॉब्स। ठीक है। अब हाल ही में FAO ने एस्टिमेट लगाया था कि वर्ल्ड एक्वाकल्चर प्रोडक्शन रिप्रेजेंट करती है 50% ऑफ द वर्ल्ड एक्वेटिक फूड प्रोडक्शन, जो कि फिशरीज की वजह से हो रही है। ठीक है, किसकी वजह से हो रही है, फिशरीज की वजह से हो रही है। मैं रिपीट कर रही हूँ, वर्ल्ड एक्वाकल्चर प्रोडक्शन रिप्रेजेंट कर रही है 50% ऑफ द वर्ल्ड एक्वेटिक फूड प्रोडक्शन को, किसकी वजह से, फिशरीज की वजह से। ठीक है, और 50% जो टोटल वर्ल्ड सप्लाई है ना वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ से ली जा रही है, एक्वाकल्चर की मदद से ली जा रही है। 50% ऑफ द टोटल वर्ल्ड सप्लाई कहाँ से आ रही है, एक्वाकल्चर से आ रही है। ठीक है, अगर हम लोग पूरी दुनिया का एस्टिमेट लगाएं वर्ल्ड वाइड तो उसमें बेसिकली जो है वो एक्वाकल्चर जो प्रोडक्शन है वो 43 कंट्रीज में हो रही है। क्या हो रही है, 43 कंट्रीज में एक्वाकल्चर प्रोडक्शन हो रही है, जिसमें जो है इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसेस मोर देन, इंडस्ट्रीज ने क्या करना है, प्रोड्यूस करना है मोर देन 110 मिलियन टन्स ऑफ फिश। न सिर्फ फिश बल्कि फिश प्रोडक्ट्स भी हासिल की जा रही हैं। और इसमें जो है ना एक्वाकल्चर में बहुत ज्यादा जो स्पीशीज है ना वो एक्सक्लूसिव है, जिसमें स्पोर्ट है, बैट है, ऑर्नामेंटल ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, अगर इसकी प्रोडक्शन हो तो मोर देन 152 स्पीशीज हैं जो कि एक्सक्लूसिव हैं इस स्ट्रेटजीज में। ठीक है, जो जिसमें 110 मिलियन टन ऑफ फिश और फिश प्रोडक्ट हासिल की जा रही है 43 कंट्रीज में। क्लियर है। अब FAO के मुताबिक 2006 में 2006 में वर्ल्ड एक्वेटिक प्लांट प्रोडक्शन की गई एक्वाकल्चर की मदद से, जिसकी मदद से जो प्रोडक्शन आई वो 15.1 मिलियन टन्स की आई। ठीक है, 2006 में वर्ल्ड एक्वेटिक प्लांट प्रोडक्शन हुई एक्वाकल्चर की मदद से, और जिसमें कितनी प्रोडक्शन आई, 15.1 मिलियन टन्स। अब 1970 की अगर बात की जाए, किसमें, 1970 के अंदर ये जो एक्वेटिक प्लांट्स की जो कल्चरिंग थी ना उसको आहिस्ता आहिस्ता क्या किया गया, बढ़ाया गया, और जिसका जो अब एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट था ना वो सिर्फ 8% था। सिर्फ और सिर्फ कितना था, एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट कितना था, 8% था 1970 के अंदर। ठीक है, जबकि 2006 के अंदर 15.1 मिलियन टन तक ये जो पहुंच गया था। अब 2006 की अगर मजीद बात करें तो एक्वाकल्चर ने कंट्रीब्यूट किया है
93% ऑफ द वर्ल्ड टोटल सप्लाई, जो कि एक्वेटिक प्लांट्स की वजह से हो रही है। ठीक है, क्लियर है, किसकी मदद से हो रही है? एक्वेटिक प्लांट की मदद से हो रही है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 2006 के अंदर 2006 के अंदर एक्वा कल्चर, कौन? एक्वा कल्चर ने कंट्रीब्यूट किया है 93% ऑफ द वर्ल्ड टोटल सप्लाई, जो कि एक्वेटिक प्लांट्स की हो रही है। सम जो है ना, कुछ 72% ओरिजिनेटेड है चाइना की। ठीक है, और 10.9 मिलियन टन्स इसकी जो है ना वो एस्टिमेशन है। कितनी है? 10.9 मिलियन टन्स। और बेसिकली कहाँ से ओरिजिनेटेड है? चाइना से 72%। विर्चुअली ऑल रिमेनिंग जो प्रोडक्शन है वो कहाँ से ली जा रही है? एशिया से। रिमेनिंग प्रोडक्शन आल्सो फ्रॉम एशिया। अगर जापान की बात की जाए तो जापान जो बेसिकली ना दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट एक्वेटिक प्लांट प्रोड्यूसिंग कंट्री है। जापान क्या है? सेकेंड एक्वेटिक प्लांट प्रोड्यूसिंग कंट्री है। क्लियर? इसमें जो है बेसिकली इसमें जो है ना नूरी प्रोडक्शन के हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, जो कि इसकी हाई प्राइस्ड में ये जो है ना इसकी वैल्यू जा रही है। अब जापानीज कालिफ, ठीक है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन शो करता है। उसके बाद वकाम, ठीक है, एंड नेक्स्ट इज दी नूरी। अब मजीद बात करते हैं हम लोग मेजर स्पीशीज कल्चर जो कि यूनाइटेड स्टेट के अंदर हो रही है। मेजर स्पीशीज इन द यूनाइटेड नेशन, उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए ना कैटफिश के हवाले से, तो इसमें कैटफिश की जो है वो प्रोडक्शन हो रही है 49%। कितने परसेंट? 49%। ठीक है, ट्राउट की बात की जाए तो ये 9% है। सैमन की बात की जाए तो 10% है। बैड ट्रॉपिकल की बात की जाए तो 6% है। क्लियर? क्रॉफिश को देखा जाए तो 11% है। ये मेजर स्पीशीज है जो कि कल्चर्ड की जा रही है यूनाइटेड स्टेट के अंदर। सबसे ज्यादा किसकी रेशो आ रही है? 49% कैटफिश की। ऑयस्टर 5% है। ऑल अदर स्पीशीज 10%। क्लियर है? अब ये है कि सेवरल टेक्नोलॉजिकल जो है ना ब्रेक थॉट्स आई हैं मजीद के इम्प्रूवमेंट लाई जा सके यूनाइटेड स्टेट के अंदर। सेवरल टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थॉट हैव इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ एक्वाकल्चर इन द यूनाइटेड स्टेट्स। सबसे पहले अगर बात करूं पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट में, तो उसमें बेसिकली डेवलपमेंट की गई है नेट पेन कल्चर की और साथ ओशन रेंचिंग की। इस पर हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, लेकिन फिलहाल जो है ना जस्ट शॉर्ट में बता रही हूँ कि कहाँ कहाँ क्या बेसिकली टेक्नोलॉजीज आई, डेवलपमेंट की गई इसमें। डेवलपमेंट डेवलपमेंट की गई नेट पेन कल्चर की। ठीक है, और इसके साथ साथ ओशन रेंचिंग की। क्लियर है? किसमें? पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट के अंदर। ठीक है, अब कैलिफोर्निया की बात की जाए तो इसमें जो है ना एबेलोन कल्चर को मुतारिफ करवाया गया था। इसमें एस्टेब्लिशमेंट की गई थी, इस्टेब्लिशमेंट की गई थी एबेलोन कल्चर की। ठीक है, कैलिफोर्निया के अंदर। जबकि हवाई और साउथ कैरोलिना की बात की जाए तो इसके अंदर जो है वो इंट्रोडक्शन करवाया गया था प्रॉन कल्चर का। ये बेसिकली कल्चरिंग किस तरह से होती है ये मजीद हम लोग जो है ना नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इसमें बेसिकली क्या हुई थी? प्रॉन कल्चरिंग करवाई गई थी, कल्चर। ठीक है, अगर न्यू इंग्लैंड की बात की जाए कि न्यू इंग्लैंड के अंदर बेसिकली क्या हुआ था, इसमें इम्प्रूवमेंट लाई गई थी राफ्ट कल्चर की। इसमें क्या हुआ था? इम्प्रूवमेंट की गई थी, इम्प्रूवमेंट की गई थी राफ्ट कल्चर में। राफ्ट कल्चर, राफ्ट कल्चर बेसिकली जब अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स जो है ना अपनी जगह से हिल जाए ना, तो दरमियान में जो स्पेस बच जाती है ना वहां पे बेसिकली राफ्ट कल्चरिंग है ना उसमें इम्प्रूवमेंट करवाई गई थी। ठीक है, राफ्ट कल्चरिंग किसकी? बेसिकली बिल्यू मसल्स की, बिल्यू मसल्स की, इसके साथ साथ ऑयस्टर्स की,
ऑयस्टर इसमें न्यू इंग्लैंड के अंदर। क्लियर है। अब मजीद अगर बात करूं पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट की, किसकी? पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट की और अटलांटिक स्टेट के हवाले से, तो इसमें जो है ना वो ऑयस्टर हैचरीज को डेवलप किया गया था। इसमें डेवलपमेंट मुतारिफ करवाई गई थी, डेवलपमेंट की गई थी ऑयस्टर ऑयस्टर हैचरीज की, हैचरीज की किसमें? पैसिफिक और अटलांटिक स्टेट्स के अंदर। अगर बात नेक्स्ट बात करूँ सेंट्रल अमेरिका की, तो यूएस फर्म्स के सेंट्रल अमेरिका में तो इस्टेब्लिशमेंट की गई थी मरीन श्रिम्प फार्म्स की। इस्टेब्लिशमेंट की गई थी मरीन श्रिम्प फार्म्स की सेंट्रल अमेरिका में बाय यूएस फर्म्स के ताउन से। मरीन श्रिम्प्स फार्म इन सेंट्रल अमेरिका बाय यूएस फर्म्स। ठीक है। अब ये ओरिजिनल सी ग्रैंड प्लान है जो कि डेवलपमेंट में शामिल किया गया, और ये सारी की सारी बेसिकली एक्वेटिक स्पीशीज हैं। अब मैंने इनको समराइज करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट टर्म यूज़ की है, अगर आप भी चाहें तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं सिर्फ याद करने के लिए। ये बेसिकली ए एक दफ़ा है, बी 2 दफ़ा है, और सी नेक्स्ट 5 दफ़ा है, और ये है 6 टाइम्स, पी है 3 टाइम्स, एम है 2 टाइम्स, और आर है 3 टाइम्स, और ये एल ओ वाई, और ये नेक्स्ट है ई है। ये बेसिकली सारी इन स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये देखिए जी, अगर ए है, ए की बात की जाए ना तो उसमें भी कोई ना कोई स्पीशीज़ यहाँ पे अवेलेबल होगी, जैसे कि एबलोन है। ठीक है। अगर बी की बात की जाए तो बैट फिश आ जाती है, और इसके अलावा भी मजीद इसके अंदर स्पीशीज़ मौजूद हैं। सी की जैसे कि चैनल कैटफिश है, क्रॉ फिश है, उसके अलावा हमारे पास क्लैम्स आ जाते हैं, ये सारी हैं, चैनल बास आ जाती हैं। और एस की बात की जाए तो इसमें जो है आप लोगों को बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ नज़र आएंगी, जैसे कि स्ट्रिप्ड बास है, स्कैलोप्स है। क्लियर है। इस तरह से जो है ना ये मैंने यहाँ पे जो है ना वो स्ट्रेटजीज जो है ना वो लिख दी हैं शॉर्ट रन में यूज़ करने के लिए, याद करने के लिए। क्लियर। ये थी बेसिकली ओरिजिनल सी ग्रैंड प्लान था जिसमें जो है ना इन स्पीशीज की एक्वाकल्चरिंग के हवाले से जो है ना वो डेवलपमेंट लाई गई। अब बात करते हैं लेवल ऑफ डेवलपमेंट के हवाले से। ये जो एक्वाकल्चर है ना थ्रू आउट द वर्ल्ड एग्जिस्ट कर रहा था डिफरेंट लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस। ठीक है। अब लेवल ऑफ डेवलपमेंट की बात की जाए तो सबसे पहले इसमें आ जाता है पॉइंट कमर्शियल एक्वाकल्चर। क्या आ जाता है? कमर्शियल एक्वाकल्चर आ जाता है। कमर्शियल एक्वाकल्चर रिप्रेजेंट करता है इंटरप्राइजेस को। किसको रिप्रेजेंट करता है? इंटरप्राइजेस को, ताकि एस्टेब्लिशमेंट की जाए प्रोडक्शन फैसिलिटीज, ताकि क्या किया जाए? इस्टेब्लिश किया जाए किसको? प्रोडक्शन फैसिलिटीज को, प्रोडक्शन फैसिलिटीज को। क्लियर है। और इसके साथ साथ जो है वो प्रॉफिटेबल मार्केट की जा सके, प्रॉफिटेबल मार्केटिंग की जा सके। ठीक है। और मजीद ये कि कॉन्टिन्यूटी की जा सके सेल्स की, कॉन्टिन्यूटी की जा सके किसकी? कि सेल जो है वो आसानी से इनकी हो सके, कॉन्टिन्यूटी ऑफ सेल्स। ठीक है। रिसर्च को ज़्यादातर नीड्स थी कि वो सिमुलेट कर सके, स्पोर्ट इस्टेब्लिश कर सके एग्रीकल्चर इंटरप्राइजेस के लिए। ये सारे के सारे जो है ना इम्प्रूवमेंट लाई जा सके, इंक्रीज प्रोडक्शन एफिशिएंसी की जा सके, और इफेक्टिव जो है ना इसकी बदौलत जो है वो मार्केटिंग की जा सके। इसका सारा का सारा पर्पस बेसिकली ये था लेवल ऑफ कमर्शियल एक्वाकल्चर के लिहाज से। मजीद हम लोग जो है वो बात करते हैं इन्फेंट इंडस्ट्री के हवाले से। ये तो था कि प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट, इंक्रीज प्रोडक्शन एफिशिएंसी और इफेक्टिव मार्केटिंग की जा सके कमर्शियल एक्वाकल्चर की मदद से। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इन्फेंट इंडस्ट्री की, कि इन्फेंट इंडस्ट्री का बेसिकली क्या
किरदार है इन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट एक्वा कल्चर में। इन्फेंट इन्फेंट इंडस्ट्री इंडस्ट्री इंडस्ट्रीज कह लेंगे, इंडस्ट्रीज है, इन्फेंट इंडस्ट्रीज। इसमें जो है ना रिसर्च दरकार थी सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन में, ठीक है। रिक्वायर रिसर्च on several aspects on several aspects like इन several aspects में आ जाती थी मार्केटिंग, several aspects of producing भी हो सकता है, प्रोड्यूसिंग में, ठीक है। उसके अलावा मार्केटिंग में और क्रिएशन में, जो कि एक्सेप्टेबल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है ना उसको इस्टेब्लिश करें। क्रिएशन ऑफ एन एक्सेप्टेबल institutional framework क्लियर है। इन्फेंट जो इंडस्ट्रीज थी इसमें क्या दरकार था, रिसर्च दरकार थी मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर, और मुख्तलिफ पहलुओं कौन से हो सकते थे, प्रोडक्शन के, ठीक है, प्रोडक्शन के, मार्केटिंग के, एंड थर्ड इज द क्रिएशन थी जो कि एक्सेप्टेबल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पायलट स्केल की। लॉट स्केल इसमें इंक्लूड था प्रोमिसिंग ऑर्गेनाइजम्स, जिसमें जो है ना प्रूफ ऑफ कंसेप्ट को इस्टेब्लिश किया जाए और बेसिक जो है ना वो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो है ना वो लाई जा सके। ये बेसिकली क्या था, प्रोमिसिंग ऑर्गेनाइजम्स, जिसमें जो है प्रूफ ऑफ कंसेप्ट को इस्टेब्लिश किया जा सके। इसकी मदद से क्या किया जा सके, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट को इस्टेब्लिश किया जा सके, इस्टेब्लिश्ड। और इसके साथ साथ बेसिक जो है वो ब्रेक थ्रू दिया जा सके प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में, ब्रेक थ्रू किसमें, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में, टेक्नोलॉजी, क्लियर है। और ये जो पिलॉट स्कूल एग्रीकल्चर है ना, इसमें बेसिकली रिफाइनमेंट होती है जो इसके जरिए सॉल्व किया जाता है स्केल अप प्रॉब्लम्स को। इसमें क्या रिक्वायर होता है, रिक्वायर्स रिफाइनमेंट्स, ताकि सॉल्व किया जा सके स्केल अप प्रॉब्लम्स को, ठीक है। और इसके साथ साथ इंश्योर किया जा सके रीजनेबल प्रोस्पेक्ट्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना इनकम बनाई जा सके। इसमें क्या रिक्वायर होता है, रिफाइनमेंट रिक्वायर होती है, क्या रिक्वायर होता है, रिफाइनमेंट रिक्वायर होती है, ताकि जो है ना वो सॉल्व किया जा सके स्केल अप प्रॉब्लम्स को। और साथ साथ इंश्योर किया जाता है, इस बात की यकीन दहानी करवाई जाती है, इंश्योर किया जाता है कि रीजनेबल जो है ना पहलू निकल सके इनकम का, रीजनेबल प्रोस्पेक्ट फॉर मेकिंग मनी, क्लियर। अब बात करते हैं मेजर लैक ऑफ टेक्नोलॉजी की, मेजर लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, मेजर लैक ऑफ
टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब अगर इसमें हम बात करें ना, तो ये रिप्रेजेंट करती है हाई मार्केट पोटेंशियल को, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, जैसे कि रिप्रोडक्शन की, लार्वल सर्वाइवल की, डोमेस्टिकेशन की, ठीक है, न्यूट्रिशन की और प्रोडक्शन सिस्टम को, जिसको जो है ना सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेजर लैक ऑफ टेक्नोलॉजी किसको रिप्रेजेंट करती है? दो स्पीशीज ऑफ हाई मार्केट पोटेंशियल, जिनको बहुत ज़्यादा जो है वो मसले दरपेश हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। दूस स्पीशीज ऑफ हाई मार्केट पोटेंशियल फॉर विच मैनी प्रॉब्लम्स, इनको जो है ना वो बहुत ज़्यादा मसले दरकार हैं। उन प्रॉब्लम्स में बेसिकली क्या कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन, ठीक है, लार्वल सर्वाइवल, लार्वल सर्वाइवल, और इसके साथ साथ स्ट्रीम सिलेक्शन, न्यूट्रिशन और प्रोडक्शन सिस्टम, जो कि अभी तक जिनमें ना सॉल्व होने की ज़रूरत है। प्रोडक्शन सिस्टम, ये बेसिकली जो है ना वो प्रॉब्लम्स हैं जिनके लिए टेक्नोलॉजी की कमी है। प्रोडक्शन सिस्टम, इसके अलावा लार्वल सर्वाइवल, स्ट्रेन सिलेक्शन और न्यूट्रिशन। अब जो एक्वाकल्चर है ना, उसको जो है ना फिलहाल जो है ना यूएस एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्शन का इम्पोर्टेंट पार्ट कंसिडर किया गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि सजेस्ट करते हैं कि एक्वाकल्चर को ना कंटिन्यू ग्रो होना चाहिए, इसकी इंक्रीज डिमांड के लिए, ठीक है, इसकी बढ़ती हुई डिमांड के लिए, न्यू मार्केटिंग और प्रोसेसिंग के लिए, ताकि जो है ना वो कल्चर करवाया जा सके न्यू स्पीशीज को। क्लियर है? अब कंटिन्यू रिसर्च इन प्रॉब्लम्स पे फेसिंग कर रही है, ताकि एक्वाकल्चर को फ्यूचर में ज़बरदस्त किस्म का इंश्योर करवाया जा सके। ठीक है, एक्वाकल्चर, एक्वाकल्चर को क्या कंसीडर किया जाता है? सिग्निफिकेंट पार्ट कंसीडर किया जाता है यूएस एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्शन के अंदर। सिग्निफिकेंट पार्ट कंसीडर किया जाता है कहाँ पे? यूएस एग्रीकल्चरल फूड प्रोडक्शन में। क्लियर? लेकिन सेवरल फैक्टर्स हैं जो कि सजेस्ट करते हैं, इस बात की यकीन दहानी कराते हैं कि जो रोल है ना एक्वा कल्चर का, रोल ऑफ एक्वा कल्चर को जो है वो मज़ीद बेहतर होना चाहिए। एक्वा कल्चर कंटिन्यू टू ग्रो, क्यों करना चाहिए? क्योंकि इंक्रीज हो रही है इसकी डिमांड, क्या हो रही है? इसकी बढ़ती हुई डिमांड की वजह से, इंक्रीज्ड डिमांड, न्यू मार्केटिंग हो रही है, न्यू मार्केटिंग, इसके अलावा प्रोसेसिंग भी, और कल्चर किया जाना चाहिए न्यू स्पीशीज को, क्लियर है? ताकि जो है फ्यूचर में इन तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए आगे जो है वो एक्वाकल्चर को बढ़ाया जा सके। थैंक यू सो वेरी मच। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो ज़रूर इनबॉक्स में पूछेगा। ये भी बताइएगा कि आज की जो वीडियो आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।